तो यार अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब। और देखो मैं जिंदा हूँ, इतने दिनों से वीडियो नहीं डाला, मतलब मैं एग्जाम में बिजी था। और देखो स्पाइडरमैन नो वे होम के टीजर ट्रेलर को आके 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन लोगों के बीच में जो एक्साइटमेंट है ना, वो देख के मजा आ रहा है कि ऑडियंस इस मूवी के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन क्योंकि मुझे अच्छे टाइम में भी बुरा सोचने की आदत है, तो मेरे माइंड में एक थॉट आया, टॉम हॉलैंड की ये जो स्पाइडरमैन मूवी है मार्वल स्टूडियोज के साथ, वो शायद आखिरी है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जितना मुझे पता है। ये जो मूवी आ रही है स्पाइडरमैन नो वे होम, इसके बाद हम लोगों को टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन मार्वल स्टूडियोज के साथ सिर्फ एक और एक्स्ट्रा पिक्चर में दिखेगा, वो भी टीम अप मूवी होगी, एवेंजर्स या फिर कोई और इसके बाद सोनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है मार्वल के साथ खत्म। और अगर आप लोग ये स्पाइडरमैन वाली न्यूज थोड़े टाइम से फॉलो कर रहे हो, तो फिर आप लोगों को याद होगा कि बीच में सोनी और मार्वल ने अनाउंस भी किया था कि उनका पार्टनरशिप खत्म हो चुका है, स्पाइडरमैन अब नहीं देखने मिलेगा एमसीयू में। तो ये बात आगे जाके फिर से हो सकती है। अभी वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद अगर दोनों स्टूडियोज के बीच में कोई बात नहीं बनी, फिनिश अपना स्पाइडरमैन एमसीयू से टाटा बाय बाय। और क्योंकि सोनी को खुद का यूनिवर्स खड़ा करना है, तो फिर मे बी जानबूझ के वो आगे जाके स्पाइडरमैन को शेयर ना करे। तो यहाँ पे अब सोल्यूशन क्या निकलता है? आप में से वो लोग जो चाहते हैं कि स्पाइडरमैन एमसीयू में रहे, वो लोग ऐसा सोचेंगे कि यार डिज्नी के पास इतना पैसा है, अपने स्पाइडरमैन के राइट्स वापस से खरीद लेगा वो। और अगर सोनी बेचने को तैयार नहीं हुआ, तो फिर सीधा सोनी को ही खरीद लेंगे, है ना? आप में से कितने लोग सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। लेकिन सिर्फ आपके सोचने से तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। क्या ये चीज एक्चुअल में पॉसिबल है? क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे हम लोग वीडियो में आगे जाके। लेकिन उससे पहले क्या एक और चीज पॉसिबल है? आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत दिनों से देखे जा रहा हूँ, इतने % जो लोग हैं वो बिना सब्सक्राइब के वीडियोस देखते हैं। बहुत बुरा लगता है। कर दो सब्सक्राइब, ना स्पाइडरमैन कभी नहीं मिलेगा। इसको बोलते डर का बिजनेस। देखो अब एक स्टेटमेंट के ऊपर आप लोग है ना मुझसे आर्ग्यू तो कर सकते हो, लेकिन डिज्नी जो है ना, वो इस वक्त वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टूडियो है। बहुत पैसा है उसके पास, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। मतलब कि अगर हम लोग सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिर स्टूडियो वाइज रैंकिंग ये रही, डिज्नी टॉप पे है। और डिज्नी ने 2019 में जितना पैसा कमाया था, उसके आसपास भी कोई नहीं। वार्नर ब्रदर्स आधे से भी कम। लेकिन सिर्फ इतना पता चलने के बाद आप लोग ऐसा सोच रहे हो ना कि डिज्नी के पास एक्चुअल में बहुत ज्यादा पैसा, और वो सोनी को तो ऐसे खरीद सकता है, क्योंकि सोनी के पास है ही क्या? मैन इन ब्लैक जिसकी लास्ट वाली मूवी फेल हो गई, जुमानजी एक अच्छा चल रहा है, और स्पाइडरमैन। इसके अलावा और क्या ही है सोनी के पास? वेल सरप्राइज, एक्चुअल में सोनी के पास बहुत कुछ है, क्योंकि ये वही सोनी कंपनी है जो कि मूवी के साथ साथ और भी बहुत सारी बिजनेस करती है। टीवी, कैमराज, सोनी के जितने भी आप लोग चैनल्स देखते हो, प्ले स्टेशन, यहाँ तक कि आईफोन्स के अंदर जो कैमरा सेंसर जाता है ना, उसको भी सोनी खुद बनाता है। तो एक्चुअल में जो रियल सोनी कंपनी है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ी है और उनके पास भी अच्छा खासा पैसा है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ मूवी और उससे रिलेटेड वाले बिजनेस का कंपैरिजन करें, तो फिर क्या हाल है? डिज्नी कहां है और सोनी कहां? ये वाला कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के सामने दो इंपॉर्टेंट नोट। सबसे पहला कि आगे चल के मैं जितने भी सारे नंबर्स आप लोगों को बताऊंगा ना, वो सारे ईयर 2019 के हैं। क्यों? क्योंकि 2020 में कुछ ऐसा बुरा होगा कि ऑलमोस्ट सबके बिजनेस ठप पड़ गए थे, और 2021 अभी खत्म नहीं हुआ है। इतना होने के बाद भी ना कंपैरिजन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि सोनी का जैसे मैंने बताया, इतने सारे बिजनेस है अलग अलग हेड के अंदर, और सिर्फ पिक्चर से वो लोग कितना कमाते हैं, और सेम कंपैरिजन में डिज्नी अपने पिक्चर से क्या कमाता है, ये थोड़ा नंबर्स ढूंढना मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी दोनों का जब हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो फिर वो एकदम सही लेवल पे होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे नंबर्स को मुझे ऐसे खोद खोद के निकालना पड़ा है। उसके लिए एक वीडियो को लाइक कर दो, और अब फटाक से चालू करते हैं। सबसे पहली बात होती है डिज्नी की। ईयर 2019 यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक टोटल जितना भी रेवेन्यू कमाया है डिज्नी ने, पैसा जितना आया उनके पास, वो नंबर है $69 बिलियन, जो कि डिज्नी के आज तक के पूरे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। 2019 में डिज्नी ने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा और सबसे ज्यादा पैसा कमाया। लेकिन ये जो नंबर आप लोगों के सामने दिख रहा है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। डिज्नी के थीम पार्क्स जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, टीवी चैनल्स हो गए, डिज्नी वाले क्रूज तक का बिजनेस करते हैं। और ये सबको भी अगर हम लोग साइड में रख देना, तो फिर मर्चेंडाइज का जो सेल होता है, छोटे छोटे खिलौने, टी शर्ट्स वगैरह, उससे भी बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। डिज्नी वाले खिलौनों से जितना पैसा कमाते हैं, उतना पैसा सोनी वाले पूरी पिक्चर बेच के भी नहीं कमाते। तो ये मजाक नहीं है। सिर्फ उतने ही पैसों से वो लोग सोनी के पिक्चर वाले डिवीजन को टक्कर दे सकते हैं खिलौने बेच के। इसीलिए जब डिज्नी स्पाइडरमैन वाला कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा था सोनी के साथ, तो उसने क्लॉज डाला है, मूवी से जो रेवेन्यू आएगी उसका मेजोरिटी शेयर तो सोनी रखेगा, लेकिन स्पाइडरमैन के खिलौने डिज्नी बेचेगा। लेकिन अगर सिर्फ हम लोग बॉक्स ऑफिस की बात करें कि पिक्चर थिएटर में रिलीज करके कितना कमाया, तो फिर डिज्नी का टोटल होता है 13 बिलियन के आसपास। और 2019 में डिज्नी के हाथ में जितना पैसा था ना, कैश $5.4 बिलियन, जिसको मैं रुपीज में कन्वर्ट करना भी नहीं चाहता। या करूं? ओके गूगल, कन्वर्ट $5.4 बिलियन इनटू इंडियन रुपीज। अबे इतना बड़ा नंबर है कि उसने बोल के ही नहीं बताया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 ऑलमोस्ट है ना, 4 के बाद 11 जीरोस, इतना कैश डिज्नी के हाथ में था 2019 में। और आज के टाइम पे तो ये अमाउंट ऑलमोस्ट डबल है। डिज्नी की तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली। सोनी के साइड पे क्या हाल है? 2019 में सोनी ने बॉक्स ऑफिस से जितना भी पैसा कमाया था वो था $3.3 billion, जिसके अंदर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के 1.13 बिलियन डॉलर्स भी इंक्लूडेड हैं। और ये मेंशन करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वो अमाउंट कमाने में डिज्नी का बहुत बड़ा हाथ था। मतलब लिटरली पिक्चर मार्वल ने बनाया, फायदा कमाया सोनी ने। तो ये जो नंबर्स मैंने आप लोगों को बताया उससे एक चीज तो प्रूव होती है कि डिज्नी एक्चुअल में बड़ी कंपनी है, और उससे कंपेयर करो तो फिर सोनी छोटी, जिसका अंदाजा हम लोग उनके मार्केट वैल्यू से लगा सकते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है वहां पे दोनों कंपनीज की क्या वैल्यू है। जनरल जो पब्लिक है उनको लगता है कि डिज्नी की असली कीमत 318 बिलियन डॉलर्स है और सोनी की 129 बिलियन डॉलर्स। इसमें दोनों के ही सारे बिजनेस आ जाते हैं, डिज्नी के भी सारा पार्क, टॉयज, क्रूज वगैरह सब कुछ, और भी बाकी सब कुछ। सोनी के साथ भी यही कैमरास, टीवीज वगैरह सब पकड़ के ये नंबर, मतलब कि डिज्नी का सोनी पिक्चर से तो बड़ा होना तय ही है। सोनी की जो सबसे ऊपर वाली कंपनी है उससे भी ऑलमोस्ट 3 गुना बड़ी है डिज्नी। तो मतलब कि अगर हम लोग ऐसे देखने जाना तो फिर डिज्नी जो है वो स्पाइडरमैन के राइट्स तो क्या सीधा सोनी पिक्चर्स को ही खरीद सकती है, उसके अंदर इतनी क्षमता है। लेकिन है ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ऐसा हो जाता है कि क्या सोनी को बेचना है। वो अगर बेचने को ही तैयार नहीं हो तो फिर डिज्नी वाले खरीदेंगे कैसे? और क्योंकि इस टाइम पे सोनी पिक्चर्स के लिए स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइज सबसे बड़ी है तो फिर ऐसे ही नहीं बेचने वाले। उन्होंने आगे तक के प्लान्स बना के रखे हैं और आज भले ही ज्यादा पैसा ना कमा रहे हो लेकिन आगे जाके कमा सकते हैं। इस उम्मीद पे तो स्पाइडरमैन को और भी नहीं बेचेंगे। और बात सिर्फ नंबर्स की ही नहीं रह जाती। देखो एग्जांपल के लिए ना, मान लेते हैं कि सोनी के साथ कुछ गड़बड़ हो गई, बिजनेस उनका डाउन होने लगा, सोनी को लगा कि अब हमको सोनी पिक्चर्स नहीं रखना, हमको इसको बेच के निकालना है, बाकी बिजनेस पे हम फोकस करेंगे। ऐसे केस में सोनी पिक्चर्स जो है वो डिज्नी के पास जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी डिज्नी के पास इतने बड़े बड़े स्टूडियोज है, मार्वल हो गया, स्टार वॉर्स हो गया, पिक्सार और फॉक्स स्टूडियोज जो उसने एकदम रिसेंटली खरीदा है, उसके कारण थोड़ा बैलेंस शीट पे भी असर पड़ा है उनके। इतना बड़ा पेमेंट उन्होंने फॉक्स स्टूडियोज के लिए किया था तो एकदम फटाक से तो नहीं तैयार हो जाएंगे सोनी पिक्चर्स को खरीदने के लिए। इसके ऊपर से ना अमेरिका के अंदर कुछ लॉज भी हैं जो कि कंपटीशन को मेंटेन करने का बोलते हैं। अगर कोई एक चीज बहुत बड़ी हो जाए तो यूएस की गवर्नमेंट खुद उसको तोड़ती है, बोलती नहीं तेरे कारण बाकी के कंपटीशन का बुरा हाल हो रहा है। तो अगर सोनी को लेने के बाद डिज्नी सच में बहुत बड़ी हो गई, क्या पता खुद उसको ही तोड़ दिया जाए। गवर्नमेंट वहां की कर सकती है ऐसा, और किया भी है। यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी सारे नंबर्स देखे, कंपैरिजन किया, उसका सोल्यूशन ऐसा निकलता है कि डिज्नी के पास डेफिनेटली कैपेसिटी है, वो स्पाइडरमैन के राइट्स खरीद सकता है। अगर उसने बहुत ज्यादा सीरियस हो गया तो फिर सोनी पिक्चर्स को भी खरीद सकता है लोन वगैरह लेके, लेकिन उसके लिए बहुत सारे कंडीशंस पूरे होने चाहिए। सोनी खुद राजी होना चाहिए बेचने के लिए, और उसके बाद जो रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज है वो भी मेंटेन रहने चाहिए। तो इसके कारण पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि हम लोगों को डिज्नी के पास स्पाइडरमैन के राइट्स जल्दी देखने मिलेंगे या नहीं देखने मिलेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे एक ऐसा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन चुका है, मैं बोलूंगा तो आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, क्योंकि वो एक कहावत है ना कि छोटी मछली को बड़ी मछली हमेशा निगल जाती है। वीडियो के अंदर मैंने बहुत ज्यादा डिज्नी तो किया, इतनी बड़ी, इतना ज्यादा पैसा, लेकिन वो भी छोटी है। मैं अभी एक कंपनी का नाम आप लोगों के सामने लूंगा, उससे अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो फिर डिज्नी बच्चा लगता है। और भले ही आगे चल के डिज्नी कभी सोनी को खरीदे ना खरीदे, लेकिन अगर उस कंपनी का दिमाग घूम गया, अक्खा डिज्नी खरीद सकता है। वो कंपनी का नाम है एप्पल, जो आईफोन बनाती है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मैं कहां से बीच में ला दिया, मतलब कहां हम लोग पिक्चर की बात कर रहे थे डिज्नी और कहां एप्पल की बात हो रही है। तो देखो रिसेंटली एप्पल ने भी अपना स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च किया है, एप्पल टीवी प्लस ऐसा कुछ तो है। और क्योंकि अभी आईफोन के सेल्स की ग्रोथ कम हो चुकी है तो फिर उनको और भी अलग अलग बिजनेस एरियाज देखने जहां से वो लोग और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, जिसमें से एक उन्होंने आइडेंटिफाई किया है सर्विसेज, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इसलिए एप्पल टीवी प्लस लॉन्च किया। और अगर वो एप्पल टीवी प्लस नहीं चला तो फिर उनके सामने एक ऑप्शन बच जाता है कि पहले से जो एस्टैब्लिश्ड है उनको खरीद लो। और ये बात है ना, माइंड में आने के पीछे एक और रीजन है कि डिज्नी के जो सीईओ या फिर प्रेसिडेंट थे, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, उन्होंने खुद ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि अगर आज के टाइम पे स्टीव जॉब्स जिंदा होते तो मे भी डिज्नी एप्पल के साथ मर्ज हो गई होती। दोनों के बीच में रिलेशन इतने अच्छे थे कि वो लोग चाहते थे कंपनीज दोनों एक साथ आ जाए। और अब हम लोगों ने वीडियो के अंदर डिज्नी के नंबर्स की बात की ना, चलो एप्पल की भी एक बार बात कर ही लेते हैं। मैंने आप लोगों को वीडियो में बोला था कि डिज्नी ने 2019 में उसका अब तक का सबसे ज्यादा बिजनेस किया था। पूरे साल में उसको जो रेवेन्यू हुआ था, जितना पैसा कलेक्ट किया था उसने $69 बिलियन। एप्पल नाम की जो कंपनी, उसने 2019 के सिर्फ 3 महीने में $92 बिलियन कमाए थे। कितना? 92, वो भी 3 महीने में। और डिज्नी एक साल में। मार्केट वैल्यू की बात करे थे ना कि डिज्नी की मार्केट में कितनी ज्यादा कीमत है, $318 बिलियन। उस अमाउंट को अगर आप लोगों ने डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 टाइम्स नहीं, 8 बार बढ़ाया ना, तब जाके हमको मिलता है एप्पल का मार्केट वैल्यूएशन ट्रिलियन में, $2.4 ट्रिलियन। यहाँ पे अब एग्जैक्ट नंबर तो मुझे पता नहीं, लेकिन इंडिया, पूरे इंडिया का जितना जीडीपी है अकेली कंपनी। वीडियो में थोड़ी देर पहले तक आपको लग रहा था कि डिज्नी बहुत बड़ी है, अब बताओ
कितनी बड़ी है। सोनी को तो भाई मैं लाइन में भी नहीं लाना चाहता, क्योंकि ना देखो सोनी का जो मार्केट में कीमत है 129 बिलियन के आसपास। मतलब कि अगर आपके पास इतना पैसा है ना तो फिर आप पूरी की पूरी सोनी कंपनी खरीद सकते हो। और जब पैसा होने की बात आती है ना तो फिर एप्पल के पास 2019 में जितना कैश था, कैश पैसा, उसने जितने पैसे बचा के रखे हुए, किसी को नहीं देना, खुद का पैसा है सारा, उससे वो पूरी की पूरी सोनी कंपनी खरीद सकता है। और वो खरीदने के बाद भी उसके पास $80 बिलियन बच जाएंगे। कहने का पूरा मतलब ऐसा है कि अगर एप्पल सच में सीरियस हो गया और उसको ये एंटरटेनमेंट वाले बिजनेस के अंदर आगे फ्यूचर बढ़ाना है, एप्पल टीवी प्लस नहीं चले लेकिन उसको एक झटके में अगर सबसे ज्यादा मार्केट कैप्चर करना है, इतना कैश तो है उसके पास, थोड़ा अगर इधर उधर से उसने डेट निकालना, पूरी की पूरी डिज्नी खरीद सकता है। सिर्फ डिज्नी पिक्चर्स नहीं, पूरी की पूरी डिज्नी, थीम पार्क, क्रूज शिप, टॉयज वाला बिजनेस, सब कुछ। यहाँ पे हम लोग सोनी और डिज्नी का रिलेशन देखना है तो क्या पता आगे चल के एप्पल ही खरीद ले सोनी को डिज्नी को चलाने के लिए। हु नोज, कुछ भी हो सकता है। किसने सोचा था कि डिज्नी एक दिन फॉक्स बाय करेगा, लेकिन किया। इसमें से आप लोगों को क्या पॉसिबिलिटी लगती है और ये सारा कंपैरिजन कैसा लगा बताना जरूर। इसी तरीके से चैनल के बिहाइंड द सीन्स वगैरह देखने तो फिर उसके लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।